आज मैं आपको चंद ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उनको सामने रख के आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ से आपको रेंटल इनकम भी अच्छी आए और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत बेहतर हो। पहला पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो लोकेशन ज़हन में रखनी है कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो टायर 1 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी लोकेशन जो है वो प्राइम लोकेशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो आपने रेंटल इनकम ज़हन में रखनी है कि वहाँ पे रेंटल इनकम बहुत अच्छी आनी चाहिए। लोग अक्सर मिस्टेक ये कर देते हैं कि ऐसी लोकेशन पे जाके प्रॉपर्टी लेते हैं जहाँ पे रेंटल इनकम बेहतर नहीं होती। तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो है कि जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें अप्रिसिएशन कितनी होती है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं इस वक्त J7 एम्पोरियम में हूँ। बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये 2020 में जब यहाँ पे बुकिंग हुई थी तो 6,500 पर स्क्वायर फीट पे बुकिंग हुई थी और इस वक्त इनकी प्राइसेस 16,500 है। फोर्थ पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें करीब या उसी प्रोजेक्ट में कोई और बड़ा ब्रांड आ रहा है, कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, क्योंकि उस वैल्यू एडिशन की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ जाएगी। आपने ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ जाए, आपको एग्जिट लेना पड़ जाए, तो प्रॉपर्टी आसानी से सेल कर सकें और आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिले। ये पॉइंट आपने बहुत ज़हन में रखना है कि अक्सर औकात लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पॉइंट मिस कर जाते हैं कि जब हमें सेल करनी होगी तो क्या वहाँ पे प्रॉपर्टी सेल हो सकेगी या नहीं। हम जब इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड पहला रिस्क की तरफ जाता है। माइंड कहता है कि आप रिस्क को देखें कि रिस्क किस तरह है, कितना है इस प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं एक अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। मसलन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं जिस प्रोजेक्ट में इस वक्त बैठा हूँ J7 एम्पोरियम में, इसमें अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25% चांस ये है कि 1 साल बाद अगर आप सेल करेंगे तो शायद आपको लॉस होगा। 25% चांस ये है कि आप ब्रेक इवन पे सेल करेंगे और 50% चांस ये है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से अगर ये इन्वेस्टमेंट आप नेक्स्ट 5 ईयर के लिए होल्ड करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो 90% तक चली जाएगी। आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे और यही इन्वेस्टमेंट अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपको एक बहुत सुपर प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं ये डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन किस तरह से किसी प्रोजेक्ट में होती है। मैं इस वक्त J7 एम्पोरियम में हूँ। इसकी वैल्यू एडिशन में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला इन्होंने प्लॉट लिया था 23 कनाल का, जहाँ पे इनका प्लान था कि मॉल और अपार्टमेंट बनाएंगे। इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया और इतनी तेज कंस्ट्रक्शन की कि पूरे बेल्ट में लोग हैरान हो रहे हैं कि कितनी तेजी से इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। उसके बाद इन्होंने दूसरा प्लॉट साथ खरीदा 23 कनाल का। फिर इन्होंने रेडिसन ब्लू के साथ, जो एक इंटरनेशनल USA का होटल ब्रांड है, उसके साथ MOU साइन किया और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में रेडिसन ब्लू आ रहा है। इसके बाद सेकंड एडिशन इन्होंने की कि STZA स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का लाइसेंस इनको मिला, जो इस पूरी बेल्ट में सिर्फ इनके पास है और 10,000 स्क्वायर फीट ये STZA को टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए दे रहे हैं और इन्हें वो लाइसेंस मिला कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है, वो आके यहाँ पे अपने ऑफिसेज बना सकती हैं और जो कंपनियां यहाँ पे अपने ऑफिसेज बनाएंगी उन्हें 10 साल का टैक्स वेव ऑफ मिलेगा, जो बहुत एडिशनल एक बेनिफिट है इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको इस तरह की वैल्यू एडिशन मिलेगी और जैसे यहाँ पे ऑफिसेस में लोग आना शुरू होंगे, कंपनी शिफ्ट होंगी, तो डेफिनेटली उनको रेजिडेंशियल के लिए अपार्टमेंट चाहिए होंगे, तो आपके अपार्टमेंट की वर्थ बढ़ जाएगी। इसी तरह से इन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स के साथ MOU साइन किए, जैसे इम्तियाज के साथ इन्होंने साइन किया, तो पूरी इस बेल्ट में इम्तियाज इस प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है। यहाँ भी आके वो ऑपरेशनल हो जाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ जाएगी। दोस्तों, अक्सर औकात इन्वेस्टमेंट में एक पॉइंट बहुत डिस्कस किया जाता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी आपको एक बार मिली है तो जो कमाते हैं वो लगाते जाएं, लेकिन ऐसी थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं वो बाद में पछताते हैं, क्योंकि जो इनकम वो कमा रहे होते हैं वो खर्च किए जा रहे होते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो वो कमाते हैं उसमें से कुछ पोर्शन वो सेव कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। वजह ये होती है कि जिंदगी का हर दिन आपने गुजारना
करना है। और इस जिंदगी में एक फेज ऐसी आती है जब आपकी एनर्जीज कम हो जाती हैं, लेकिन आपको मनी की जरूरत होती है, आपको इनकम की जरूरत होती है। तो ये थी मेरी फाइनल टिप, आप ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपको अच्छी इनकम आए और लाइफ की उस स्टेज पे आपके लिए काम आए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू और हमारे फोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।